अच्छा भाई, बाइनरी नंबर में ये यूज कर लेता हूँ 0 1 1 1 1 1 0 0। दिस इज माई बाइनरी नंबर। अब मुझे इसको एग्जाम में टर्न ओवर करना है। कैसे करूंगा? सबसे पहला स्टेप, मेक ग्रुप्स ऑफ 4। मेक ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से मैं ग्रुप ऑफ 4 बना लूंगा। तो भाई राइट साइड से मैं ग्रुप ऑफ 4 कैसे बनाऊंगा? पहले मैं इसको लिख लेता हूँ अलग से। राइट से मैंने 4 के ग्रुप्स बना लिए, तो भाई यहाँ से एक ग्रुप, यहाँ से दूसरा ग्रुप, 2 ग्रुप्स मेरे प्रिपेयर्ड हो गए। नाउ आई विल राइट देम सेपरेटली। 0 1 1 1 और दूसरे ग्रुप को मैं थोड़ा सा आगे लिख दूंगा 1 1 0 0। ठीक है। व्हाट्स माय नेक्स्ट स्टेप? आई विल राइट इंडेक्स नोटेशन अहेड ऑफ देम। तो इंडेक्स नोटेशन मेरी कहाँ तक आएगी भाई? 1 2 4 8। ठीक है। और दूसरे ग्रुप के अंदर क्या आएगी? 16 आएगी या क्या आएगी? 16 32 आएगी। सर वही सेम इंडेक्स आएगी। सेम इंडेक्स नोटेशन आएगी। तो ये आएगी 1 2 4 8। इसमें भी सेम इंडेक्स नोटेशन आएगी। और अब क्या करना है? व्हाट्स माय नेक्स्ट स्टेप? वही वाली बात है, जहां जहां 1 हो वो नंबर्स को ऐड कर दो। जहां जहां पे 1 हो उन नंबर्स को ऐड अप करना है। तो आई विल बी एडिंग 4 + 2 + 1। तो ये मेरे पास क्या बनता है? 6 और 1 7 7 बनता है। और राइट साइड पे मैं क्या करूंगा? 19 8। बिल्कुल, 8 + 4। तो मेरे पास ये 12 बनता है। 12 को क्या बना दूंगा मैं? जी सर। ठीक है। तो मेरे पास 12 ए आपका 10 होता है, बी 11 होता है, तो 12 विल बी सी। ठीक है। मेरे पास फाइनल आंसर आया 7C। और ब्रैकेट में अगर मैं बताना चाहूँ कि दिस इज माय हेक्सा नंबर, तो छोटी सी बेस में यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है। बेस इज रिटन एट अ स्मॉलर फॉन्ट राइट बिलो द नंबर। ठीक है। 7C और 16। इसी तरीके से अगर मेरा ये बाइनरी नंबर है ना, और मैं बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज माय बाइनरी नंबर, तो मैं इस तरीके से इसकी बेस लगा के बता सकता हूँ। ठीक है। सर इसी तरीके से जी बोलो। सही लाजमी लिखना होता है नंबर? नहीं नहीं, लाजमी नहीं लिखना होता। ये सिर्फ मैं आपको रिकग्नाइजेशन बता रहा हूँ। क्वेश्चन में अगर रिकग्नाइजेशन हो गई तो इस तरीके से होगी। क्वेश्चन में अगर देता है ना, अब लेट से आपके पास 7 7 और 2 आ गया है, सही है। अब हो सकता है कि ये आपके पास बाइनरी, ये आपके पास डेनरी भी हो सकता है, और ये आपके पास हेक्सा भी हो सकता है। दिस कैन बी डेनरी एज वेल एंड दिस कैन बी हेक्सा एज वेल, क्योंकि हेक्सा के अंदर तो 2 आता है ना। तो यहाँ पे आपको देखना होगा इसकी बेस क्या है, 10 है या फिर 16 है। समझ में आई बात? ठीक है। जी अगर आपको कन्वर्जन में दिया हुआ, या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा भाई, लिखा होगा कि हेक्सा है। अगर देयर इज नॉट एनीथिंग रिटन इन द क्वेश्चन, तो फिर यू विल बी चेकिंग अप द बेस, उसकी बेस क्या है। ठीक है भाई। इस तरीके से आपको रेकग्नाइजेशन का पता चलना चाहिए। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको डेनरी दिया हुआ है ना, तो डेनरी की जो बेस है वो इस तरीके से इसके राइट साइड पे आ सकती है। इससे पता लग जाएगा कि दिस इज नो मोर एनी इल्यूजन, दिस इज ओनली अ डेनरी नंबर। सही। तो ये हो गया बाइनरी टू हेक्सा। अब हम हेक्सा टू बाइनरी करते हैं। आप लोग करके दिखा दो मुझे जल्दी से भाई, हेक्सा टू बाइनरी। हेक्सा टू बाइनरी। अच्छा, मैं नंबर दे रहा हूँ DA9। DA9। चलो भाई, DA9 एक नंबर का मतलब है सिंगल ग्रुप, सही है। दिस सिंगल नंबर मीन्स सिंगल ग्रुप, सिंगल ग्रुप एंड सिंगल ग्रुप। दिस मीन्स 3 ग्रुप विल बी देयर। तो डी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मैं 1 2 4 8 की इंडेक्स नोटेशन लिखूंगा। इसके लिए भी मैं 1 2 4 8 की इंडेक्स नोटेशन लिखूंगा, और 9 के लिए भी मैं 1 2 4 8 की इंडेक्स नोटेशन लिखूंगा। अब क्या करूंगा मैं? डी कहाँ कहाँ पे मेरा एडजस्ट हो रहा है भाई? डी मेरा 8 पे और 1 पे एडजस्ट हो रहा है। तो 1 और 1, बाकी 0। नहीं, एक सेकेंड सर मेरा, 4 पे भी बिल्कुल डी मेरा बेसिकली 13 बनता है ना 12 डी। होता है ना, 13 होता है। तो ये आपके पास 8 हो जाएगा। ठीक है। 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 1 ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 1 0 और 1। ए मेरा कहाँ एडजस्ट होगा? तो मुझे पता है ए मेरा 10 पे एडजस्ट होता है। तो 10 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 8 और 2। ठीक है। व्हाट अबाउट 9? हाउ विल आई एडजस्ट 9? टू क्रिएट 9 आई विल बी मार्किंग 8 एंड 1। 1 ठीक है भाई। सो दिस इज डन। अब मैं इनको एक साथ लिख लूंगा। आई विल बी कंबाइनिंग देम। तो 1 1 0 1।
अब इसको लिखूंगा 1010, अब इसको लिखूंगा 1001। ठीक है, दिस इज हाउ आई विल बी कन्वर्टिंग माय हेक्सा इनटू प्योर बाइनरी नंबर। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि यार अभी तक तो हम 8 डिजिट्स करते हुए आ रहे थे, अब ये 8 से एक्सक्लूड कर गए, तो भाई 8 डिजिट्स कैन बी एग्जैजरेटेड, मसला नहीं है। क्वेश्चन के अंदर अगर बोला हुआ होगा तो आप आके आपको 8 बिट रजिस्टर में बनाना हो, तो 8 बिट रजिस्टर का तो यही मतलब है जो आपको बताया कि 8 बिट्स होने चाहिए। लेकिन अगर 8 बिट रजिस्टर में नहीं बनाना हुआ तो क्वेश्चन की डिपेंडेंसी पर डिपेंड करेगा कि आपको नंबर कितना बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, 128 के अंदर ज्यादातर नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर 128 से आउट आ रहा होगा तो फिर आपके पास 256 भी इंक्लूड हो जाएगा। सही है। अच्छा, अगर आपके पास बाइनरी टू हेक्सा पूछे तो क्या करोगे आप? बाइनरी टू बाइनरी हेक्सा, टू बाइनरी करेंगे तो बाइनरी से हेक्सा कर सकते हैं। बिल्कुल बेस्ट ऐसे ही करेंगे, मैं ऐसे ही करवाता हूँ। बाइनरी टू बाइनरी करेंगे और बाइनरी टू हेक्सा करेंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका है। सही है। अगर थोड़ा आप लोग लंबा नहीं है? नहीं, ये बेसिकली देखो आपकी इसमें 1 मिनट जल्दी हो जाएगी, वो भी आपको लगता है, लेकिन इसके इसके अंदर कोई एरर का चांस नहीं होगा। अब बाइनरी टू अगर हेक्सा में आपको डायरेक्टली सिखाऊंगा ना, उसके अंदर थोड़े से एरर के चांसेस होते हैं, इसलिए जस्ट कीप इट सिंपल। और चीजें इतनी ज्यादा रखो ना अपने साथ, चीजों को सिंगल सिंगल रखो, और ताकि आपको क्वेश्चंस वगैरह सारे क्लियरली जो सॉल्व होते जाए। कितनी देर लगेगी बताओ? तो थोड़ी सी देर लगेगी। इसी तरीके से हेक्सा टू बाइनरी जाना है तो हेक्सा टू बाइनरी जाओ और बाइनरी टू बाइनरी जाओ, क्योंकि अगर आप बाइनरी टू हेक्सा जा रहे हो ना आप, तो आपको उसमें टेबल्स भी याद रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें 116 और 256 के टेबल बनते हैं। ठीक है, या तो फिर मैं आपको एलसीएम वे बताऊं, तो बहुत अलग अलग वो हैं, आप लोग खामा इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दोगे। सबसे बेस्ट तरीका आपको इंडेक्स नोटेशन वाला तरीका पता है, उसी से ही सारे करो। ठीक है।